नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो राशि हम बता रहे हैं सूर्य राशि के अनुसार बता रहे हैं। पाश्चात्य ज्योतिष में भविष्य देखने के लिए सूर्य राशि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19 और 20 जुलाई के आपके राशि के महाराशि फल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीज़ों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैरियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसी व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, इन्हें मिस न करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से चतुर्मास का आरंभ हो रहा। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं और इस दिन से अगले 4 महीने तक भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। भगवान विष्णु के निद्रा में लीन हो जाने की वजह से पूजा पाठ छोड़कर बाकी सभी मांगलिक कार्य बंद कर दिए जाते हैं। शास्त्रों में चातुर्मास को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं। मान्यता है कि जो भी इन नियमों का पालन करता है और संयम से रहता है उसे बेहद पुण्य की प्राप्ति होती है। इन नियमों के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं आपके राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। इस राशि के जातकों को कारोबार की दृष्टि से आज संयमित होकर सोच विचार कर कार्य करने की आवश्यकता है। आज अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें। आपकी वाणी की कड़वाहट के बने बनाए कार्य बिगाड़ सकती है। आज आपकी बात किसी को काफ़ी बुरा भी लग सकता है। संतान से जुड़े मसलों को लेकर आज का दिन ठीक नहीं। आपको उनकी ओर से कोई ऐसा समाचार प्राप्त हो सकता है जो आपके मन को दुखी कर सकता है। प्रेम संबंधित मामलों में आज सायंकाल के समय आपको अपने प्रियजन से मुलाकात करने का बढ़िया अवसर प्राप्त हो सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्नता से खिल उठेगा। यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के पूर्ण होने की लंबी अरसे से प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आज ऐसे मामलों को लेकर आज का दिन अनुकूल एवं बेहतरीन परिणाम दर्शाने योग्य है। आपके ऐसे अटके महत्वपूर्ण कार्यों के स्वतः ही सफलतापूर्ण होने के आसार हैं, जो आपके मन के तनाव व बोझ को हल्का करेगा, साथ ही अंतःकरण को खुश कर देगा। इस राशि के जातकों का आज मन शांत रहेगा। राजनीति से जुड़े जातकों के लिए दिन अच्छा गुजरने वाला है। कार्य क्षेत्र में आज सभी कार्यों को बेहतरीन तरीके से पूर्ण करते चले जाएंगे, जिससे आपको सफलता की प्राप्ति होगी। रात्रि के समय आज आपको कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात करने के अवसर प्राप्त होंगे जिनसे मिलकर आपका मन खिन्न हो उठेगा। वे आपके विरुद्ध कुछ रणनीति भी बना सकते हैं। ऐसे लोग गुप्त शत्रुओं में से एक हो सकते हैं। आज आपको कुछ विषय वस्तु को लेकर बेकार ही कुछ कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। आज आपको शासन सत्ता की ओर से लाभ की प्राप्ति होगी। उनकी ओर से प्राप्त सहयोग के बलबूते पर आपके किसी विशेष कार्य के सफलतापूर्वक संपन्न होने के योग नजर आ रहे हैं। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों के लिए दिन बढ़िया रहेगा। आपकी पदोन्नति होने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं अचल संपत्ति से जुड़े जो भी पुराने विवादित मसले हैं उनका आज समाधान निकल सकता है, जिससे आपके तनाव में कमी आएगी। संतान के भविष्य व करियर को लेकर आपका मन व्याकुल रहेगा। आप काफ़ी विचार मंथन की स्थिति में रहेंगे। हालांकि आज संभवतः आप अपनी संतान के भविष्य को लेकर कोई महत्वपूर्ण कठोर निर्णय भी ले सकते हैं, जिस कारण से पारिवारिक वातावरण तनावपूर्ण हो सकता है। इस वजह से आपके जीवन साथी भी आपसे नाराज हो सकते हैं। इसका प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर परिलक्षित हो सकता है। कारोबार से जुड़े मसलों को लेकर आपका आज का दिन अच्छा रहेगा। आपके समक्ष कई नई बेहतरीन अवसर आएंगी, जिन्हें आप आलस्य की वजह से परित्याग कर सकते हैं। ऐसे स्थान पर आपको सचेत होने की आवश्यकता है।
आज आपकी किसी प्रिय अथवा मूल्यवान वस्तु के खो जाने की संभावना है, अतः खुद को सतर्क रखें और आसपास की गतिविधियों पर पैनी नज़र बनाए रखें। आज आप अचल संपत्ति की खरीदारी हेतु कोई सौदा पूरा कर सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। हालांकि दस्तावेजों की जमीनी हकीकत का पहले से ही पता करवा लें ताकि आपके साथ धोखाधड़ी जैसे हालात उत्पन्न न हों। आज के दिन आपके लिए बेहतरीन परिणाम दर्शाने वाला है। आज साझेदारी में कारोबार आरंभ करने वाले जातकों के लिए दिन शानदार रहने वाला है। जो जातक पूर्व से ही साझेदारी में कारोबार कर रहे हैं और इस दिशा में क्रियाशील हैं, उनके लिए भी दिन बेहतरीन लाभ प्राप्त करने योग्य है। आज रात्रि के समय आपको अपने प्रियजन की ओर से कोई मंगलकारी संदेश प्राप्त हो सकता है जिससे आपका मन प्रसन्नता से खिल उठेगा। आज आपकी आमदनी हेतु किए गए सभी प्रयासों के सफल एवं सार्थक हो जाने के आसार नजर आ रहे हैं। नौकरी पेशा जातकों को आज दिन बढ़िया रहेगा। हालांकि आपको अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखने की आवश्यकता है। कारोबार से जुड़े मसलों को लेकर दिन बढ़िया रहेगा। आपकी आमदनी के बढ़ोतरी हेतु कुछ नवीन मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं। आप आर्थिक लाभ की प्राप्ति करेंगे। सामाजिक तौर पर आज आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपकी वाणी की सौम्यता आपके हर तरफ आदर दिलाएगी। आज आपको सामाजिक लोग काफ़ी महत्व देने के साथ साथ आपके प्रति सहयोगी भी नजर आएंगे। कार्यक्षेत्र हेतु हालांकि आज आपका दिन बहुत बेहतर नहीं रहेगा। आपके मन में किसी बात को लेकर दुविधा बरकरार रहेगी, जिस वजह से आपके मन के व्यवधानों में ही उलझे रह जाएंगे और लाभ के अवसर गंवा बैठेंगे। आज आपके पिताजी की सेहत की स्थिति थोड़ी बिगड़ सकती है। संभावना है कि उनकी आंखों में उन्हें तकलीफ हो, अतः चिकित्सीय परामर्श लें और उपचार करवाएं। संतान से जुड़े तथ्यों को लेकर आज आपको आर्थिक रूप से सक्रिय होना पड़ सकता है। आप उनके भविष्य से जुड़े मसलों में अपनी ओर से काफ़ी धन लगा सकते हैं। हालांकि यह लाभदायक ही साबित होगा। इस राशि के जातकों के भाग्य सहयोगपूर्ण रहेगा। आप जिस भी कार्य हेतु प्रयास करेंगे उन कार्यों के पूर्ण करने में सफल होंगे। साथ ही आप लाभ की प्राप्ति भी करेंगे, जिस वजह से आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। आपकी आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ता आपके मन में धन संचय की योजनाओं को पनपने का स्थान देगी और आप धन संचय के बारे में विचार करते हुए अपने आप को क्रियाशील महसूस कर सकते हैं। ससुराल पक्ष की ओर से आज आपको कोई विशेष आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। उनकी ओर से मान सम्मान भी प्राप्त होगा। शादीशुदा जीवन व्यतीत करने वाले जातकों के लिए आज का दिन वैसे तो अच्छा रहेगा, परंतु आज आपको अपने जीवन साथी की सेहत थोड़ी प्रभावित हो सकती है, जिससे आपका मन परेशान उठेगा। आपको उनके स्वास्थ्य पर अपनी ओर से धन के साथ साथ समय भी देना पड़ेगा, पर बावजूद इसके भी आपके मन में तनाव बरकरार रहेगा। अचल संपत्ति की खरीदारी हेतु अपनी ओर से आज धन लगाएंगे। विद्यार्थियों द्वारा उच्च शिक्षा हेतु किए गए प्रयासों के आज नाकामयाब होने के आसार नजर आ रहे हैं। आसपास का वातावरण सुखद शानदार बना रहेगा। आज आपको कारोबार में लेन देन करते समय सतर्कता और सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अन्यथा आप अपने लिए स्वयं ही विपरीत स्थिति उत्पन्न कर लेंगे। आज आपकी यात्राओं के योग बन रहे, जो संभवतः आपके लिए लाभकारी रहेगी, बशर्ते कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर इस दौरान सतर्क रहें। सेहत के मामले में लापरवाही करने से बचें। अगर थोड़ी सी भी समस्या महसूस हो रही तो तुरंत चिकित्सीय परामर्श ले लें। आज आर्थिक तौर पर आप पर्याप्त मात्रा में लाभ की प्राप्ति करेंगे, जिससे आपका मन सुखद अनुभव करेगा। वहीं आज आप दूसरों की मदद हेतु तत्पर नजर आएंगे। आपके मन में परोपकार की भावना बनी रहेगी। आज के दिन किसी भी कार्य में निवेश करने के बारे में यदि विचार कर रहे हैं तो संभवतः आपके लिए लाभप्रद बना रहेगा। शास्त्रों में बताए गए हैं चतुर्मास के ये नियम मानेंगे तो फायदे में रहेंगे। चतुर्मास में काले एवं नीले रंग के वस्त्र त्याग देने चाहिए। नीले वस्त्र को देखने से जो दोष लगता है उसकी शुद्धि
भगवान सूर्य नारायण के दर्शन से होती है। लाल रंग और केसर रंग का भी त्याग कर देना चाहिए। चतुर्मास में परनिंदा को विशेष रूप से त्याग करें। परनिंदा को सुनने वाला भी पापी होता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्री हरि के योग निद्रा में प्रवृत्त हो जाने पर मनुष्य 4 मास अर्थात कार्तिक की पूर्णिमा तक भूमि पर शयन करे। ऐसा करने वाला मनुष्य बहुत से धन से युक्त होता है। चतुर्मास में अनार, नींबू, नारियल तथा मिर्च, उड़द और चने का भी त्याग करें। जो प्राणियों की हिंसा का त्याग कर द्रोह छोड़ देता है वह भी पुण्य का भागी होता है। जो बात करते हुए भोजन करता है उनके वार्तालाप से अन्य अशुद्ध हो जाता है, वह केवल पाप का भोजन करता है। जो मौन होकर भोजन करता है वह कभी दुख में नहीं पड़ता। मौन होकर भोजन करने से राक्षस भी स्वर्गलोक में चले गए हैं। यदि पके हुए अन्न में कीड़े मकोड़े पड़ जाएं तो वह अशुद्ध हो जाता है। यदि मानव उस अपवित्र अन्न को खा ले तो वह दोष का भागी होता है। इन 4 महीनों में ब्रह्मचर्य का पालन, त्याग, पत्तल पर भोजन, उपवास, मौन, जप, ध्यान, स्नान, दान, पुण्य आदि विशेष लाभप्रद होते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास में केवल दूध पीकर अथवा फल खाकर रहता है उनके सहस्त्रों पाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। क्यों 4 महीने के लिए सो जाते हैं भगवान विष्णु? वामन पुराण में बताया गया है कि एक बार राजा बलि ने अपने बल के प्रयोग से 3 लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था। यह देखकर इंद्र देवता समेत अन्य देवता घबरा गए और श्रीहरि के शरण में आए। देवताओं को परेशान देकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। राजा बलि ने वामन देवता से कहा कि जो मांगना चाहते हो मांग लीजिए। इस पर वामन देवता ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। पहले और दूसरे पग में वामन देवता ने धरती और आकाश को नाप लिया और तीसरे पग के लिए कुछ नहीं बचा तो राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। यह देखकर भगवान राजा बलि से बेहद प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। बलि ने उनसे वरदान में पाताल लोक में बस जाने की बात कही। बलि की बात मानकर उन्होंने उनको पाताल में जाना पड़ा। ऐसा करने से समस्त देवता और माँ लक्ष्मी परेशान हो गए। अपने पति विष्णु जी को वापस लाने के लिए माँ लक्ष्मी गरीब स्त्री के भेष में राजा बलि के पास गई। उन्हें अपना भाई बनाकर राखी बांध दी और उपहार के रूप में विष्णु जी को पाताल लोक से वापस ले जाने का वरदान लिया। माँ लक्ष्मी के साथ वापस जाते हुए श्रीहरि ने राजा बलि को वर दिया। वह प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास के एकादशी तक पाताल में ही निवास करेंगी और इन 4 महीने की अवधि को उनकी योग निद्रा माना जाएगा। यही वजह है कि दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के बिना ही की जाती है। अपनी जीवन में खुशियाँ बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।